वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान काटा पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अबू धाबी और भारत में संबंध, रोजगार, शिक्षा, तेल और टेक्नोलॉजी को लेकर इन दोनों देशों के बीच में क्या आपसी संबंध हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से देखिएगा। मित्र देशों के साथ भारत की भागीदारी की प्रमुख विशेषता यही है कि द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा को विश्वसनीयता से पूरा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की यात्रा ऐसे समय में हुई जब भारत और यूएई के संबंध राजनीतिक साझेदारी के रूप में पहले ही प्रगाढ़ हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन सायद अल नाहयान ने वर्ष 2022 की शुरुआत में एक समझौते के तहत अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के एक परिसर की परिकल्पना की थी। इस परिकल्पना का रिकॉर्ड समय में साकार होना दोनों देशों के नेतृत्व की साझा दृष्टि और प्राथमिकता का प्रमाण है। यह परिसर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा व ज्ञान विभाग AADE के साझे प्रयासों के साथ बेहतर तालमेल को भी रेखांकित करता है। गत वर्ष 15 जुलाई को MOU पर हस्ताक्षर से लेकर पिछली 29 जनवरी को कैंपस में छात्रों के पहले बैच की कक्षाएं शुरू होने तक आईआईटी दिल्ली अबू धाबी ने भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों के बीच सौहार्द का उदाहरण पेश करते हुए कम समय में लंबी दूरी तय की है। आईआईटी दिल्ली का यह अंतर्राष्ट्रीय परिसर नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विकसित होते प्रतिमान को भी दर्शाता है। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुरूप आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास जांजीबार परिसर के साथ जैसे संस्थानों के लिए एक व्यापक वैश्विक उपस्थिति की परिकल्पना की गई थी। कई मायनों में यह समग्र परिवर्तन का प्रतीक है। भारत के नालंदा आवासीय विश्वविद्यालय में भी कई देशों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। तब भी भारत ने शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में उत्कृष्टता हासिल की थी। आज भी हमारे आईआईटी अपनी उत्कृष्टता को सीमाओं के पार ले जाकर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर की अहम बात यह है कि संस्थान के पाठ्यक्रम को क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ढाला गया है। यह परिसर विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के साथ उसे वेदविपूरक बनाने हुए नवीन विशिष्ट कार्यक्रमों का केंद्र बनने की दिशा में प्रयासरत है। इस संस्थान की ऊर्जा रूपांतरण व स्थिरता में एमटेक पाठ्यक्रम में जलवायु और स्थिरता से जुड़ी अन्य चुनौतियों से निपटने में सशक्त ऊर्जा रूपांतरण की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए छात्रों को प्रशिक्षण मिलता है। यह पाठ्यक्रम ट्रांजिशन प्रबंधन, नवाचार प्रक्रियाओं और ऊर्जा स्थिरता अंतर संबंधों की समझ के साथ तकनीकी ज्ञान को एकीकृत करते हुए बहुविषयक दृष्टिकोण पर जोर देता है। इस कार्यक्रम में अधिकांश छात्र अबू धाबी की प्रमुख तेल और गैस कंपनी NDNOC द्वारा प्रायोजित है, जो खुद को नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा रूपांतरण की ओर उन्मुख करने को इच्छुक है। AI, डेटा एनालिटिक्स, ऊर्जा और स्थिरता और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की योजना है। इस परिसर से दोनों देशों की संस्कृति, आचार विचार, दृष्टिकोण का सकारात्मक मिलन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। यह परिकल्पना की गई है कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के पाठ्यक्रमों में भारतीय छात्रों को यूएई और अन्य देशों के छात्रों के साथ रहने का मौका मिले। इतना ही नहीं, आईआईटी दिल्ली द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकाय और कर्मचारियों की भर्ती भी होगी। इन प्रयासों से अबू धाबी परिसर में विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम को विकसित कर उसे कार्यान्वित करने में दिल्ली परिसर मदद करेगा। आज के दौर में जब दिल्ली आईआईटी वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में लगातार अग्रसर है, तो इसका लक्ष्य साझा वैश्विक समृद्धि के लिए ज्ञान के साझा दृष्टिकोण को विकसित करना ही है।
अग्रणी भारतीय संस्थान अब वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के अनुरूप विश्व मित्र के रूप में भारत की छवि को मजबूत करने की दिशा में भी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आबू धाबी और भारत का शैक्षणिक संबंध। दोस्तों, ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढानी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।